मैटलाबी प्यार चैप्टर 91 बेस्ट हस्बैंड। जेन को सुबह सुबह अपने ऑफिस में देखकर जोई शॉक रह गई। जेन को देख वह सीधे उसे अपने कैबिन में लेकर चले गई। जेन, क्या हुआ है? तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? कैबिन के अंदर आते ही जोई ने जेन से सवाल कर दिया। जेन को इस वक्त यहाँ देखकर वह हैरान होने के साथ साथ थोड़ी टेंशन भी थी, क्योंकि आज से पहले जेन कभी बिना बताए इस तरह नहीं आई थी। ऊपर से उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जेन को ऐसी हालत में देख वो उससे बाहर पूछने के बजाय सीधे अपने कैबिन में लेकर चले गई और अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर उसने सीधे से जेन सवाल कर दिया। जोई का सवाल सुना तो जेन खामोश रह गई। वह जैक्सन से गुस्सा होकर जोई से मिलने तो पहुंच गई, पर जोई का सवाल सुन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। एक तो उसने अभी तक जैक्सन और उसकी शादी के बारे में खुद से जोई को नहीं बताया था। हालांकि न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया की वजह से जोई को पता था, पर उसने खुद उसे कुछ नहीं बताया था। तो अब किस मुंह से जैक्सन के बारे में उसे बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। जेन को खामोश देख जोई ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। उसे रिलैक्स करते हुए उसके सामने जाकर बैठ गई। जेन, सब ठीक है? क्या कुछ हुआ है? क्या मिस्टर वाल्टर ने कुछ किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जेन की झिझक देख जोई ने यूं ही सवाल किया था, मगर जेन को अपने सवाल पर चौंकते देख वह समझ गई कि उसने जो हवा में तीर चलाया था शायद वह सही है। जैक्सन की वजह से जेन को गुस्से में देख जोई उस पर भड़क गई। जेन, सच बताओ, उन्होंने कुछ कहा या तुम्हारे साथ कुछ किया? बताओ मुझे, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी, भले ही वो कोई भी हो। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम बस मुझे बताओ क्या हुआ। जेन का हाथ पकड़े जोई परेशान हो गई। जोई का सवाल सुन जेन ने झिझकते हुए सारा सच उसे बता दिया। जोई ने जेन की बात सुनी तो वह बेचारी स्पीचलेस थी कि जेन की इस बेवकूफ़ी पर वह क्या कहे। जैक्सन वाल्टर जैसे शख्स की वाइफ अगर ऐसी जगह पर काम करे तो ऑब्वियस सी बात थी कि उसके लिए सही नहीं था, और जेन की बातों से साफ जाहिर था कि उसे तो इस बात से भी परेशानी नहीं थी, वरना वह जेन को अपने ऑफिस में काम करने को नहीं बोलता। उसके बावजूद भी जेन को इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते देख जोई स्पीचलेस हो गई। जेन को अपनी तरफ देखते देख जोई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देख गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जेन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो समझदार हो, फिर भी तुमने बिना सोचे समझे उन पर गुस्सा कैसे कर दिया। जेन, तुम जैक्सन वाल्टर की वाइफ हो, ये कॉमन सी बात है कि तुम क्या करती हो इस बात का इम्पैक्ट जैक्सन वाल्टर पर पड़ेगा। एक मल्टीमिलियनियर की वाइफ ऐसे काम करेगी तो तुम्हें नहीं लगता उन पर असर पड़ेगा? जेन, तुम्हारी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जैक्सन तुम्हें काम नहीं करने देना चाहता। उसने बस तुम्हें उस जगह काम करने से मना किया, और तुम इतनी समझदार होने के बाद भी समझ नहीं पाई। तुम्हें जैक्सन की बात सुननी चाहिए थी। तुम ऐसे कैसे गुस्से में फैसला कर सकती हो? जेन, उसे तुम्हारी फिक्र है, उसकी बातों से मुझे तक लग रहा है। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिखी? वह बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और तुमने उसे ही मिसअंडरस्टैंड कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेन, तुम समझदार हो, है ना? चलो अब गुस्सा शांत करो और मिस्टर वाल्टर से बात कर लो। उनसे बात करके सॉरी बोल दो। तुम उन्हें बिना बताए आई हो तो वो परेशान हो रहे होंगे, उन्हें कॉल करके बता दो। जोई की बात सुन जेन स्पीचलेस हो गई। उसने उसकी बात सुन पूरी बात पर ध्यान दिया तो उसे जोई की बात पर पॉइंट नजर आया। उस वक्त तो उसने गुस्से में जैक्सन के बारे में कुछ नहीं सोचा, मगर अब उस बारे में सोचा तो समझ आया कि जैक्सन अपनी जगह सही था। उसे इस तरह उसकी बात सुने बिना नहीं आना चाहिए था। ऊपर से उसने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। अपनी गलती रियलाइज कर जेन एकदम से उठ खड़ी हो गई और जोई को जल्दी से बाय बोलकर वहां से जैक्सन के ऑफिस के लिए निकल गई। जेन जैक्सन के ऑफिस पहुंची तो जैक्सन किसी मीटिंग में बिजी था। जैक्सन को वहां आया देख मार्टिन ने उसे जैक्सन के ऑफिस में बिठा दिया और खुद जैक्सन को बुलाने वह वहां से बाहर चला गया। जैक्सन के ऑफिस में बैठकर जेन थोड़ा नर्वस थी। उसे अजीब लग रहा था कि वह जैक्सन को कैसे फेस करेगी। जेन टेंशन के मारे खुद से बड़बड़ाते हुए ऑफिस के चक्कर काटने लग गई। मार्टिन ने जैसे ही जैक्सन को जेन के आने बारे में बताया तो वह अपनी मीटिंग छोड़कर वहां से बाहर आ गया। मार्टिन को बाकी की मीटिंग संभालने को कहकर वह दौड़ता हुआ अपने ऑफिस की ओर आ गया। जैक्सन ने जैसे ही डोर ओपन कर एंटर किया तो जेन को खुद से बातें करते हुए देख वह दरवाजे पर ही रुक गया।
जैन यू सो स्टूपिड, पहले इतनी बड़ी गलती कर दी और अब हिम्मत नहीं हो रही है कि सॉरी बोल सके। हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड, तुम्हें पूरी बात सुननी चाहिए थी, ऐसे गुस्से में बिना बात सुने नहीं जाना चाहिए था। अब क्या करूं? ओह गॉड, कैसे फेस करूं मैं मिस्टर वाल्टर को, प्लीज गॉड। जैन की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से जैक्सन की आवाज आ गई। अचानक ने जैक्सन की आवाज सुन जैन एकदम से घबरा गई। वह चलते चलते अचानक से घबराहट के मारे पीछे मुड़ने को हुई, मगर लड़खड़ा गई। जैन जमीन पर गिरती उससे पहले जैक्सन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जैक्सन के खींचने से जैन पूरी की पूरी उसके ऊपर जाकर गिर गई और दोनों बेचारे एक साथ नीचे जमीन पर गिर गए। आई एम सो सॉरी मिस्टर वाल्टर, आई एम रियली सॉरी। वो आप अचानक से पीछे से आ गए तो मैं घबरा गई थी। आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी? जमीन पर पड़े पड़े जैन फिर से बड़बड़ाने लग गई। जैन को बिना बात के इतना घबराते देख जैक्सन ने उसके मुंह में हाथ रख दिया। जैन रिलैक्स, यू डोंट नीड टू बी सॉरी, आई एम फाइन, आर यू ओके? जैक्सन ने जैन को चुप कराकर उसे जमीन से उठा दिया और उसे ले जाकर चेयर पर बिठा दिया। जैन को सामने चेयर पर बिठाकर जैक्सन खुद उसके सामने चेयर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। आर यू ओके? जैन, आई एम सॉरी फॉर द मॉर्निंग, आई डिडंट मीन दैट। आई जस्ट वांटेड टू सी यू हैप्पी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। जैन, मुझे तुम्हारे ऑफिस में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुम्हें तुम्हारी लाइफ के फैसले लेने से कोई प्रॉब्लम है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए बस चाहता था कि तुम पर वर्कलोड ज़्यादा ना हो और तुम आराम से काम कर सको। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस बात का बुरा लगेगा। जैन, अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है तो तुम मत करो, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। आई एम सॉरी जैन, आई एम सो सॉरी, आई हर्ट यू। जैक्सन ने जैन का हाथ पकड़े उसे सॉरी बोल दिया। जैक्सन को सॉरी बोलते देख जैन और ज़्यादा गिल्टी हो गई। एक तो उसे पहले से बुरा लग रहा था, उस पर जैक्सन को सॉरी बोलते देख उसे और ज़्यादा बुरा लग गया। उसे बेवजह सॉरी बोलते देख जैन ने उसे हग कर लिया। जैन के अचानक हग करने से जैक्सन की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई। वह बेचारा शौकाद होकर जैन की तरफ देखने लगा। जब तक वह खुद को शांत कर पाता जैन धीरे से उससे अलग हो गई और नजरें झुकाए उससे माफ़ी मांगने लग गई। आई एम सो सॉरी मिस्टर वाल्टर, मैंने बिना आपकी बात सुने आप पर गुस्सा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपने सब कुछ मेरे लिए किया था, मगर मिस्टर वाल्टर मुझे वहाँ काम करना पसंद है। मुझे वहाँ के वर्कलोड से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस सीखना है। इट्स माई ड्रीम। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। आई एम सो सॉरी, मुझे आपके बारे में भी सोचना चाहिए था, मुझे ऐसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जैन का सॉरी सुन जैक्सन ने भी उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जैन को चुप करा दिया। दोनों को एक दूसरे के मुंह पर हाथ रखकर चुप कराते देख दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों अपनी इस हरकत को देख एक साथ हंस पड़े। 92 जेलस हस्बैंड। जैन के चेहरे पर स्माइल देख जैक्सन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख उसके मन में अजीब ही उथल पुथल मची हुई थी। जैक्सन जैन को लेकर उलझन में था। जैन के चेहरे की इस मुस्कुराहट को वो कभी खोने नहीं देना चाहता था, मगर उसका अतीत कहीं उनके बीच दूरियां ना पैदा कर दे, इस बात का डर उसके मन में बैठ सा गया। उसे हमेशा यही डर लगे रहता कि जिस दिन जैन को सच पता चलेगा वह क्या करेगी, किस तरह सामना करेगी, क्या इसी तरह हंसकर सब संभाल पाएगी या नहीं, ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। एक तरफ वह खुद भी चाहता था कि वह जैन को सच बता दे और इस डर से आज़ादी पा ले, मगर वह चाहकर भी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की, मगर वह जितनी बार भी वह जैन के पास जाता उसे खोने देने के डर से वह हर बार खुद को रोक लेता। इतनी मुश्किलों के बाद जैन को वापस खो देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह जैन को खोना नहीं चाहता था और उसका यही डर था उसे सच बताने से रोक देता। जैन ने पहली बार उसे इतना खुलकर स्माइल करते देखा। जैक्सन की उस ब्यूटीफुल स्माइल को देख उसे यकीन भी नहीं हुआ था कि एकदम से उसके के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। जैक्सन को अचानक से अपसेट देख जैन को समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या।
उसने इतना गंभीर होता देख जैन ने परेशान होकर सवाल कर दिया। जैक्सन ने खोए हुए से जवाब दिया जैसे उसने सुना ही ना हो। मिस्टर वॉल्टर, आप सच में ठीक है ना? आप ठीक लग नहीं रहे, क्या कुछ हुआ है? आप किसी चीज को लेकर परेशान है? प्लीज जवाब दीजिए। जैक्सन का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर जैन ने उसे हिला दिया। आई एम फाइन। जैन के झकझोरने से जैक्सन को होश आया तो उसने हकलाते हुए जवाब दे दिया, मगर उसका जवाब अभी वैसा ही था। जैक्सन के अचानक से इतना सीरियस होता देख जैन को उसके ठीक हूँ कहने के बाद भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जैक्सन का चेहरा कुछ और कह रहा था और वह जवाब कुछ और दे रहा था। उसे परेशान देख जैन उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सीधे सवाल कर दिया। मिस्टर वॉल्टर, आप ठीक नहीं है? आप ठीक होते तो इस तरह अचानक से मुस्कुराते मुस्कुराते उदास नहीं होते। एक सेकंड पहले आपके चेहरे पर स्माइल थी पर अचानक से गायब हो गई, जैसे आपने कुछ बुरा देख लिया हुआ। अब मुझे सच सच बताइए, क्या हुआ? क्या बात है जिससे आप इतना अपसेट हो गए? ये तो मुझे पक्का पता है कि आपको कोई बात परेशान कर रही है, या फिर आप मेरे यहाँ आने की वजह से तो अपसेट नहीं है। अगर ऐसा है तो आई एम सो सॉरी, मैं बस आपको सॉरी बोलने आई थी। मैं अभी यहाँ से जाती हूँ, आप आराम से अपना काम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वंस अगेन आई एम सॉरी। जैन बोलते बोलते उठ खड़ी हो गई। जैन को उठते देख जैक्सन ने जैन का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी ओर खींच लिया। जैक्सन के खींचने से जैन सीधे जाकर जैक्सन की गोद में गिर गई। जैन को अपनी गोद में गिरता देख जैक्सन ने प्यार से उसे गले लगा लिया। जैन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं ठीक हूँ। मैं बस कुछ सोच रहा था, अब तुम पास हो तो सब ठीक है। वैसे तुम ये सब छोड़ो और पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मिस्टर वॉल्टर कहना कब बंद करोगी? जैन, आई एम योर हस्बैंड, कांट यू ट्रीट मी लाइक अ नॉर्मल हस्बैंड, कॉल मी बाय माय नेम और समथिंग स्पेशल। व्हाट इज दिस मिस्टर वॉल्टर? इट्स लाइक यू आर कॉलिंग योर बॉस जैन, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर नॉट अलाउड टू कॉल मी दैट, अंडरस्टैंड? जैक्सन जैन के कंधे पर सिर रखे उससे शिकायत करने लग गया। जैक्सन की शिकायत सुन जैन को हंसी आ गई। उसे छोटे बच्चों की तरह शिकायत करता देख वह जैक्सन की ओर हैरानी से देखने लगी। जैन को लगा वह मजाक कर रहा है, पर जैक्सन एकदम सीरियस था। उसका सीरियस चेहरा देख वह सोच में पड़ गई कि वह उसे मिस्टर वॉल्टर कहकर ना बुलाए तो आखिर कहे क्या। उसे उसके नाम बुलाना उसे थोड़ा अवाकवर्ड सा लग रहा था, मगर जैक्सन के सीरियस फेस एक्सप्रेशन देख हिम्मत कर उसे उसके नाम से बुलाते हुए जवाब दे दिया। ओके मिस्टर, आई मीन जैक्सन। जैन, यू कैन कॉल मी जैक। जैन को झिझकते देख जैक्सन ने जवाब दिया। चीफ, आपके लिए अर्जेंट कॉल है। मिस्टर कॉनराड आपसे बात करना चाहते हैं। मार्टिन की आवाज़ सुन जैन जैक्सन की गोद से उठ गई। अचानक से उसकी आवाज़ सुन उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। मार्टिन को अंदर आता देख जैन ब्लश करते हुए जैक्सन की चेयर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैन को इस तरह ब्लश करता देख जैक्सन शरारत से उसकी ओर देख आई विंक कर दिया और खुद स्माइल करता हुआ मार्टिन को अंदर आने को कह दिया। मार्टिन ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो जैन को जैक्सन के पीछे खड़े शर्माते देख और अपने बॉस को फर्स्ट टाइम इस तरह स्माइल करते देख शॉक रह गया। जैक्सन के फेस की स्माइल देखकर तो वह बेचारा ये भी भूल गया कि वह वहां आया क्यों था। जैन को इस तरह ब्लश करता देख जैक्सन शरारत से उसकी ओर देख आई विंक कर दिया और खुद स्माइल करता हुआ मार्टिन को अंदर आने को कह दिया। मार्टिन ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो जैन को जैक्सन के पीछे खड़े शर्माते देख और अपने बॉस को फर्स्ट टाइम इस तरह स्माइल करते देख शॉक रह गया। जैक्सन के फेस की स्माइल देखकर तो वह बेचारा ये भी भूल गया कि वह वहां आया क्यों था। मार्टिन को अपनी और जैन की ओर घूरते देख जैक्सन अपनी आंखें टेढ़ी कर उसकी तरफ देखने लग गया। मार्टिन सिर्फ उसे घूरता तो कोई बात नहीं था, मगर जैन को कोई घूरे जैक्सन कैसे बर्दाश्त करता। उसे तो अपने खुद के बेटे से भी कभी कभी जेलसी फील होती, क्योंकि वह ज्यादातर वक्त उसके साथ बीताता। फिर मार्टिन तो दूर का इंसान था। उसे जैन को घूरते देख जैक्सन ने जोर से उसके पैरों में किक मार दी। मार्टिन बेचारे को वो किक इतनी जोर की पड़ी, होश में आना तो कुछ भी नहीं था। उसे अपनी नानी दादी तक याद आ गई। उस बेचारे की दर्द के मारे रोने की जैसी हालत हो गई।
वह बेचारा पैर पकड़े ये सोच रहा था कि उसने किया क्या। जब समझ आया तो वह जैक्सन को फ़ोन पकड़ा कर वहां से चुपचाप निकल गया। जैक्सन का ये जेलस साइड देख जैन और भी इम्प्रेस हो गई। उसे बेचारे मार्टिन के लिए बुरा लग रहा था पर वह कुछ नहीं पाए। मार्टिन के जाते ही जैक्सन कॉल पर बात करने लग गया। जैक्सन फोन पर बात करते करते जैन को वहीं वेट करने को कहकर वहां से मीटिंग रूम की ओर चले गया। जैक्सन को जाते देख जैन ने मना करना चाहा पर वो उसकी बात सुनने से पहले ही चला गया। जैन के पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैन ने काफी देर तक तो जैक्सन के मीटिंग खत्म करने का वेट किया। 10 मिनट से आधा एक घंटा हो गया मगर जैक्सन का कोई नामोनिशान नहीं था। जैन ने घड़ी की तरफ देखा तो आथा को स्कूल से लाने का टाइम भी हो रहा था। पुराना जैसा स्कूल होता तो जैन को उसे लाने ले जाने की फिक्र नहीं होती मगर नए स्कूल में उसका पहला दिन था और पता नहीं वहाँ का माहौल और बच्चों के बीच आथा एडजस्ट हो पाया होगा या नहीं। जैन इस बात को लेकर थोड़ा परेशान थी। जैन ने एक नज़र घड़ी की ओर देख जैक्सन के लिए एक नोट लिख दिया और उसे टेबल पर रखकर वहां से निकल गई। जैन ने काफी देर तक तो जैक्सन के मीटिंग खत्म करने का वेट किया। 10 मिनट से आधा एक घंटा हो गया मगर जैक्सन का कोई नामोनिशान नहीं था। जैन ने घड़ी की तरफ देखा तो आथा को स्कूल से लाने का टाइम भी हो रहा था। पुराना जैसा स्कूल होता तो जैन को उसे लाने ले जाने की फिक्र नहीं होती मगर नए स्कूल में उसका पहला दिन था और पता नहीं वहाँ का माहौल और बच्चों के बीच आथा एडजस्ट हो पाया होगा या नहीं। जैन इस बात को लेकर थोड़ा परेशान थी। जैन ने एक नज़र घड़ी की ओर देख जैक्सन के लिए एक नोट लिख दिया और उसे टेबल पर रखकर वहां से निकल गई। जैन जब तक स्कूल पहुंची 10 मिनट लेट हो चुकी थी। जैन वहां पहुंचते ही गाड़ी से उतरकर सीधे स्कूल के अंदर चले गई। जैन ने अंदर कदम रखा तो सामने ही आथा दिख गया। उसे अकेले खड़े वेट करते देख जैन दौड़कर उसके गले लग गई। आई एम सो सॉरी हनी, मम्मा थोड़ी लेट हो गई। आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। इट्स ओके मॉम, आई एम फाइन। जैन को घबराया हुआ देख आथा ने जैन को शांत करा दिया। स्कूल के बाहर खड़ी सैरन उन दोनों को घूर रही थी। वह जैन और आथा को देख गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए उनकी फोटोज लेने लगी। जैन और आथा की कुछ फोटोज लेने का बाद एक अननोन नंबर पर कॉल लगा दी। तुम्हें मैंने फोटोज भेज दी है, तुम्हें इसे किडनैप करना है, सही मौका देखते ही इसे उठा लेना। सैरन ने उस आदमी के फ़ोन रिसीव होते ही उसे ऑर्डर देते हुए कहा और अपने फ़ोन से उसे जैन और आथा की फोटोज भेज दी। उस आदमी का रिस्पॉन्स सुन उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जैन की ओर देख स्नेह करते हुए वहां से निकल गई। 93 हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। मीटिंग खत्म कर जैक्सन वापस अपने ऑफिस में आया तो जैन वहां नहीं थी। जैन को वहां ना देखकर जैक्सन ने उसे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठा लिया। वह जैसे ही नंबर डायल करता हुआ अपनी चेयर पर जाकर बैठा उसे जैन का लिखा हुआ नोट मिल गया। मिस्टर वाल्टर, ओ सॉरी आई मीन जैक, मुझे आथा को लेने जाना है, मैं घर जा रही हूँ। डोंट वरी अबाउट मी, हैव लंच एंड टेक केयर। जैन का नोट पढ़कर जैक्सन ने रिंग होने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उस नोट को पढ़कर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई है। जैक्सन जैन का नोट पढ़कर मुस्कुरा ही रहा था कि फोन की रिंगटोन से उसका ध्यान टूट गया। जैक्सन ने फोन की तरफ देखा तो कॉल जैक्सन के डैड का था। उनकी कॉल देख जैक्सन ने जल्दी से रिसीव कर लिया। उसने जैसे ही रिसीव किया दूसरी तरफ से जवाब सुनकर जैक्सन गाड़ी की चाबी लेकर वहां से निकल गया। जैक्सन को मिस्टर जॉन के असिस्टेंट की कॉल आई थी। उसने बताया कि मिस्टर जॉन को हार्ट अटैक आया था और वो लोग हॉस्पिटल में थे। मिस्टर जॉन के मना करने की वजह से उन्होंने जैन को कॉल ना करके जैक्सन के कॉल किया था। उनके असिस्टेंट की बात सुनते ही जैक्सन सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह वहां पहुंचा तो मिस्टर जॉन आईसीयू में थे और बाहर उनका असिस्टेंट आईसीयू के बाहर खड़ा चक्कर काट था। जैक्सन को देखते ही वो उसकी तरफ आ गया। उसे देखते ही जैक्सन ने उससे मिस्टर जॉन के बारे में सवाल किया। मिस्टर डिसूजा, अंकल की कैसी हालत है? वो कब कैसे है? डॉक्टर ने कुछ अपडेट दिया? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला है। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बट ये सब हुआ कैसे? कल जब मैंने बात की थी उनसे तब वो ठीक थे, फिर अचानक हार्ट अटैक। मिस्टर जॉन की हालत बहुत वक्त से खराब थी मगर उन्होंने किसी को बताया नहीं।
वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया, मगर उन्हें काफ़ी लंबे वक्त से प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट कर कुछ वक्त के लिए तो खुद को संभाल लिया, मगर इन कुछ महीनों में जो कुछ हुआ उससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ऊपर से मिसेस टाइसन की वजह से जो कुछ हुआ उसका असर बिजनेस और मिस्टर जॉन पर बहुत गहरा पड़ा था, और उसकी वजह से उन्होंने खुद पर ध्यान देना बंद भी कर दिया, और उसका नतीजा आज आपके सामने है, उनके असिस्टेंट ने जवाब दिया। इतने में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आ गए। डॉक्टर को देख जैक्सन और मिस्टर जॉन का असिस्टेंट दोनों एक साथ उनकी ओर आ गए। डॉक्टर, हाउ इज ही? क्या अब वो ठीक है? दोनों ने एक साथ सवाल किया। उन दोनों का सवाल सुन डॉक्टर ने जैक्सन के कंधे पर हाथ रख दिया। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए, उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, हमने कोशिश की मगर कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर की बात सुन जैक्सन के पैर लड़खड़ा गए, उसे यकीन ही नहीं हुआ कल ही उसने उनसे बात की थी। वो उससे बात करते वक्त हंस मुस्कुरा रहे थे, और अचानक से उनके चले जाने की खबर पर उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जैक्सन तो फिर भी उस बात को बर्दाश्त कर गया, मगर इस बात को जैन को कैसे बताए ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। इतने सालों बाद मुश्किल से जैन अपने डैड से मिली थी, सालों की दूरियों के बाद मुश्किल से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, और अब वापस से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देने की खबर वह कैसे सह पाएगी, ये सोचकर भी वह परेशान हो गया। जैक्सन जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान के भी हाथ पैर कांप गए, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जैन को सच बताए, फिर भी उसने हिम्मत कर जैन को कॉल लगा दी। आथा को स्कूल से पिक कर जैन घर पहुंची थी तो वहां ग्रैंडपा वाल्टर आए हुए थे। उन्हें देखकर जैन उनके साथ बातों में बिजी हो गई। उनकी कुछ दिन पहले ही तबीयत खराब हो रखी थी, उनकी हालत का सोचकर जैन उनका दोगुना ज्यादा ध्यान रख रही थी। जैन ग्रैंडपा लेकर गार्डन में बैठी हुई थी और उसका फ़ोन हॉल में उसके बैग में पड़ा हुआ था। जैक्सन ने जैन को 7-8 बार कॉल की, मगर जैन ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसका फ़ोन रिंग कर रहा था पर दूसरी तरफ से कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। जैन को फ़ोन ना रिसीव करते देख जैक्सन को और ज़्यादा घबराहट होने लग गई। जैन ने घर के नंबर पर कॉल की तो घर के सर्वेंट्स ने फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने जैक्सन को ग्रैंडपा के आने की खबर दे दी। ग्रैंडपा को माउंटेन विला में होने का सुनकर जैक्सन ने जैन को बताने के बजाय खुद ही उसे ले आने की सोचकर हॉस्पिटल से निकल गया। लेकिन जैसे उसने हॉस्पिटल से बाहर कदम रखा, मिस्टर जॉन की कंपनी के लोग वहां आ गए। उन्हें पता नहीं कहां से खबर मिली, थोड़ी देर में उनके सारे शेयर होल्डर वहां पहुंच गए। हॉस्पिटल की सिचुएशन बिगड़ते देख मिस्टर जॉन के सेक्रेटरी ने जैक्सन को कॉल लगा दी। जैक्सन जस्ट पार्किंग एरिया में पहुंचकर गाड़ी में ही बैठा था। उनके असिस्टेंट को कॉल सुनकर वह गाड़ी से उतर गया। उसने हॉस्पिटल के अंदर जाते जाते मार्टिन को कॉल कर उसे जैन को बिना कुछ बताए वहां लाने को कह दिया। जैक्सन जब तक ऊपर आया तो वहां मिस्टर जॉन के पार्टनर के साथ सैरन और क्लारा दोनों ड्रामा कर रही थी। कुछ ही मिनटों में वह हॉस्पिटल कम ड्रामा सेंटर ज्यादा लग रहा था। वो दोनों सारे पार्टनर और शेयर होल्डर्स के सामने जानबूझकर तमाशा कर रही थी ताकि वह लोगों से सिंपैथी गेन कर सके और उनकी तरफ हो। उनकी ये चाल कामयाब भी हो जाती अगर सही मौके पर जैक्सन नहीं पहुंचता तो। सैरन और क्लारा ने जैसे ही जैक्सन को देखा तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। जो अभी तक गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी वह एकदम शांत हो गई। उन दोनों के साथ साथ वहां आए जितने लोग थे उन सब के मुंह शांत हो गए। थोड़ी देर पहले वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। जैक्सन को देख सबकी बोलती भी बंद हो गई। वहां आए लोगों में कुछ ही लोग थे जो हालचाल जानने आए थे, बाकी के लोग तो तमाशा देखने आए थे। मगर जैक्सन के वहां होने से उनकी हिम्मत नहीं हुई। जैक्सन ने एक नज़र उन सबको देख उन सबके बीच जाकर खड़ा हो गया। यहाँ सब क्या तमाशा हो रहा है? ये हॉस्पिटल है, कोई सर्कस नहीं। आप सबको जो भी बात करनी है, जो भी चीज़ें जाननी है, वह सब जानकारी आपको कल डैड के ऑफिस में दी जाएंगी। आप सब वहां आकर सवाल कर सकते हैं, यहाँ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। आप सब यहाँ आए, आपका शुक्रिया, लेकिन अब आप जा सकते हैं। जैक्सन जवाब देकर सीधे अंदर चला गया। जैक्सन की बात सुन वहां आए सारे लोगों को उनके जवाब मिल गए। वो सब चुपचाप वहां से अपने अपने रास्ते निकल गए, सिवाय सैरन और क्लारा के। जैन ग्रैंडपा वाल्टर के साथ काफी देर से गार्डन में बैठी हुई थी। जैन का हाथ पकड़े ग्रैंडपा वाल्टर उनसे जैन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे।
जैक्सन ग्रैंडपा को जैन और उसके पास्ट से लेकर सारा सच बता चुका था। उनके अतीत से लेकर उनके दोबारा मिलना और शादी का सारा सच ग्रैंडपा को पता था, लेकिन फिर भी वो अनजान बनकर जैन से जैक्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि वह जैक्सन के बारे में क्या सोचती है। जैन से एक दो बार मिलने के बाद उन्हें इतना अंदाजा तो हो गया कि जैन अच्छी लड़की है, मगर उसके दिल में जैक्सन के लिए क्या है वह अब तक नहीं समझ पाए थे। जैन की बातों से साफ जाहिर हो रहा कि वह जैक्सन की रिस्पेक्ट करती है, पर प्यार करती है या नहीं उसे खुद पता नहीं था। ग्रैंडपा वाल्टर ने जैन से बहुत देर तक बातें की, हालांकि वह कुछ पता नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कुछ दिन यही रहकर जैन और जैक्सन को एक करने का प्लान पहले ही तैयार किया हुआ था, इसीलिए उन्होंने जैन को ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। वो दोनों बातें कर गार्डन एरिया से अंदर आए तो हॉल में मार्टिन जैन का वेट कर रहा था। जैन को देख वह मिस जैन कहता हुआ उसकी तरफ आ गया। मिस जैन, आप कहाँ थी? चीफ आपको कब से कॉल कर रहे थे, आप उन्हें ऑफिस से भी बिना बताए आ गई थी। चीफ आपके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। बट मार्टिन, मैं उनके लिए टेबल पर नोट छोड़कर आई, क्या उन्हें मिला नहीं? मिल तो गया था, मगर मार्टिन आगे कुछ कहने वाला तो उसे ग्रैंडपा दिख गए। उन्हें देख मार्टिन चुप हो गया। मार्टिन को वहां देख ग्रैंडपा भी थोड़ा हैरान रह गए। तुम इस वक्त यहाँ? मार्टिन को ऑफिस के वक्त वहां देखकर ग्रैंडपा ने हैरान से सवाल किया। उन्हें पता था कि मार्टिन जैक्सन की तरह ही दिन भर बिजी रहता है, पर फिर भी उसे वह वहां आया था तो जरूर कोई बात होगी। ग्रैंडपा के सवाल पर मार्टिन को क्या कहूं समझ नहीं आया। वह ग्रैंडपा के सामने झूठ बोल नहीं सकता था और जैन को सच बता नहीं सकता था। खुद को इस धर्म संकट की स्थिति में देखकर उसके पास बहाना बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मार्टिन ने घबराते हुए नजरें झुकाकर बहाना बना दिया कि जैक्सन ने मिस जैन को लेकर एक लंच मीटिंग में जाना है, इसीलिए उन्होंने जैन को साथ लाने के कहा था। मार्टिन के बहाने को सुनकर ग्रैंडपा को यकीन तो नहीं हुआ, पर यहाँ बात जैन की थी तो वह चुप हो गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मार्टिन के मुंह से लंच पार्टी का नाम सुनकर जैन ने भी मना करना चाहा, पर ग्रैंडपा की वजह से उसे हाँ कहना पड़ा। उनकी बात सुन जैन जैसे थी वैसे ही अपना बैग लेकर मार्टिन के साथ निकल गई। वहाँ हॉस्पिटल में क्लारा और सैरन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उन दोनों ने कुछ ही देर में मिस्टर जॉन की डेथ को आग की तरह फैला दिया। देखते ही देखते मीडिया से लेकर रिपोर्टर्स सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। हॉस्पिटल के बाहर इतनी भीड़ हो गई कि पैर रखने की हालत भी नहीं थी। मार्टिन जैन को लेकर वहां पहुंचा तो हॉस्पिटल की ऐसी हालत देखकर वह हैरान रह गया। उसने दूर से ही वहां का नज़ारा देखकर गाड़ी को थोड़ी दूर पर ही रोक दिया। जैक्सन को क्लारा की इस प्लान का कोई आइडिया नहीं था। वह इस वक्त हॉस्पिटल में मिस्टर जॉन के पोस्टमार्टम को लेकर बिजी था। वो उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर ही रहा था कि उसे मार्टिन की कॉल आ गई। मार्टिन के कॉल देख जैक्सन ने बाहर का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें डाक जो गई। उसने मार्टिन को हॉस्पिटल के बैक गेट पर उसका वेट करने को कहकर वह वहां से बाहर आ गया। 94 हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ 2। जैन मार्टिन के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वह कब से उससे सवाल पर सवाल कर रही थी, पर हर बार मार्टिन ने उसके जवाब के बदले कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। मार्टिन के चेहरे पर झिझक देख जैन के इंट्यूशन उसे कह रहे थे कि कुछ तो बात है जो मार्टिन उससे छुपा रहा है, मगर क्या, इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। जैन ने बहुत बार उससे जानने की कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं कहा। मार्टिन को बार बार बात को टालते देख फिर जैन को भी ज्यादा पूछना सही नहीं लगा। वह ओके कहते हुए चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। जैन मार्टिन के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वह कब से उससे सवाल पर सवाल कर रही थी, पर हर बार मार्टिन ने उसके जवाब के बदले कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। मार्टिन के चेहरे पर झिझक देख जैन के इंट्यूशन उसे कह रहे थे कि कुछ तो बात है जो मार्टिन उससे छुपा रहा है, मगर क्या, इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। जैन ने बहुत बार उससे जानने की कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं कहा। मार्टिन को बार बार बात को टालते देख फिर जैन को भी ज्यादा पूछना सही नहीं लगा। वह ओके कहते हुए चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उन्हें बैठे हुए कुछ ही मिनट हुए थे। सामने हॉस्पिटल की
बिल्डिंग से जैक्सन बाहर आ गए रहा था। जैक्सन को ऑफिस के बजाय वहां देखकर जैन और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसे वहां देख उसका पहला अंदेशा इसी तरफ गया कि कहीं शायद जैक्सन को चोट लगी हो, वरना उसके हॉस्पिटल आने का क्या मतलब था। पर उसके चोट लगने पर उसे क्यों हॉस्पिटल बुलाया, ये बात जैन को समझ नहीं आ रही थी। जैन आइडिया लगाने की कोशिश कर ही रही थी, जैक्सन ने उसकी सोच को पूर्ण विराम दे दिया। उसने सामने आकर दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे साथ लिए पीछे के दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया। मिस्टर वाल्टर, क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? मैं कब से सवाल पर सवाल किए जा रही हूँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। पहले मार्टिन और अब आप बिना कुछ कहे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। अब जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे क्यों जा रहे हैं, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जा रही हूँ, समझे आप? पहले आप मुझे बताइए यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ क्यों हैं, तभी मैं आपके साथ चलूंगी वरना नहीं। जैक्सन को इस तरह हाथ पकड़े बिना कुछ कहे के जाते देख जैन ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे सवाल किया। वो कब से पूछने की कोशिश कर रही थी पर कोई जवाब नहीं मिला। पहले पूरे रास्ते भर मार्टिन ने सस्पेंस क्रिएट किया था और अब जैक्सन को भी सस्पेंस क्रिएट करते देख जैन से रहा नहीं गया। जैन के सवाल पर भी जैक्सन उसकी तरफ पलट गया। उसे गुस्से में देख उसने प्यार से उसके गालों पर अपना हाथ रख दिया। जैन, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अभी बस मेरे साथ चलो। ओके, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, बस अभी बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चलो प्लीज। जैक्सन की बातों से जैन का गुस्सा गायब हो गया, मगर जैक्सन के चेहरे पर ऐसे रिएक्शन देखकर उसे और भी घबराहट होनी शुरू हो गई। जैन को इतनी घबराहट पहले कभी नहीं हुई थी। उसे मन ही मन सब कुछ अजीब लग रहा था। जैक, प्लीज डोंट स्केयर मी। क्या हुआ है, हम यहाँ क्यों हैं, प्लीज आंसर मी। क्या आपको चोट लगी है? जैन ने उसका हाथ पकड़े देखना शुरू कर दिया। जैक्सन के हाथ पैरों पर कोई चोट के निशान देख उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई, मगर उसके दिमाग में फिर से सवाल घूमने लगा कि अगर उसे चोट नहीं है तो वो लोग यहाँ क्यों हैं। जैन जैक्सन से फिर से सवाल करती उससे पहले ही जैक्सन ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। शस जैन, जस्ट लिसन टू मी। जैक्सन ने जैन को बोलने से पहले ही रिक्वेस्ट करते हुए चुप करा था। उसे इतनी प्यार से रिक्वेस्ट करते देख जैन बिना कोई सवाल किए उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। जैन को राजी देख जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। जाने से पहले जैक्सन ने मार्टिन को हॉस्पिटल के बाहर खड़े उन न्यूज रिपोर्टर्स को संभालने के लिए कह दिया। जैक्सन जैन का हाथ पकड़े हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर एंटर हुआ तो सामने सैरन और क्लारा अब भी वहीं बैठे हुए थे। जैक्सन और जैन को देख क्लारा जैन कहते हुए उसकी तरफ आ गई। उसकी आंखों में झूठे आंसू थे। वह जैन के करीब आती इससे पहले जैक्सन की नज़रों ने उसे बीच में ही रोक कर दिया। जैक्सन की गुस्से से भरी आंखें देख क्लारा की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़ सके, वह रास्ते में ही रुक गई। क्लारा और सैरन को वहां देखकर जैन एकदम हैरान रह गई। वहां आने तक वह फिर भी शांत थी, मगर सैरन और क्लारा का वहां देख वह खुद को और रोक नहीं पाए। जैक, वाई दे आर हियर? जैक्सन, आंसर मी। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ चल क्या रहा और सब मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जैक्सन की ओर देख जैन आवाज में सवाल करने लगी। जैन का चिल्लाना सुन सामने बहुत देर से शांत खड़ी सैरन को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में जैन का हाथ खींचते हुए उस पर चिल्ला गई। उद्धरण चिन्ह, स्टॉप इट जैन टेलर, ये तमाशा करना बंद करो, ऐसे दिखाना बंद करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मगर इसका कोई फायदा नहीं। तुम पहले ही डैड को और सबको अपना ये बेचारी वाला रूप दिखाकर सब कुछ अपने नाम पर करवा चुकी हो। अब क्या तमाशा करने आई हो? क्या अब भी कुछ बचा है? जैन टेलर, अब ये तमाशा करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हारे इस जाल में कोई फंसने वाला नहीं। क्योंकि जिसके सामने तुम ये बेचारी बंद कर अपने पॉइंट बढ़ाना चाहती हो, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो तुम्हारे इस मेलोड्रामे का कोई फायदा नहीं। सो जस्ट स्टॉप इट, ओके? सैरन ने गुस्से से जैन का हाथ मरोड़ दिया। सैरन को अचानक अपने ऊपर चिल्लाते देख जैन चुप खड़ी सब सुन रही थी, या फिर कहें उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यह सैरन की पुरानी आदत थी। वह हर बार उस पर गुस्सा करती और बहस ना करो तो अपने आप ही चुप हो जाती।
जैन यही सोचकर चुप थी, मगर जैन ने जैसे ही सेरन के मुझे से आधा सेंटेंस सुना तो उसे पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक बात सुनाई थी। उसके कानों में सेरन की कही सारी बातों में से सिर्फ के बात गूंज रही थी। उसकी ये बात सुनकर जैन ने अचानक से सेरन का हाथ पकड़े उसे रोक दिया। वह उसके सामने जाकर बड़बड़ा उठी। सेरन, क्या मतलब है इस बात? कहना क्या चाहती हो तुम? ... क्या मतलब है इस बात का कि वह अब दुनिया में नहीं? तुम डैड के बारे में बात कर रही हो ना? सेरन, तुम्हारा गुस्सा एक तरफ है, लेकिन ये बदतमीजी मत करो। डैड के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकती हो तुम? ... तुमने डैड के साथ इतने सालों तक ये सब किया और आज सब वह थोड़ा खुश है और ठीक हो रही है तो तुम ये बकवास कर रही हो? सेरन, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, मगर अब अगर तुमने या तुम्हारी मॉम ने डैड को परेशान करना बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड को तंग करना बंद करो सेरन, वरना मैं हर बार तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ये बात याद रखना तुम। जैन सेरन को वार्न करते हुए जैक्सन का हाथ पकड़े साइड की ओर आ गई। मिस्टर वाल्टर, आपको जो कहना है प्लीज साफ साफ बात कीजिए। मैं ये सस्पेंस और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा जैसे कुछ तो गलत हुआ है। मैं पहले ही बहुत खराब फील कर रही थी। उस पर क्लारा और सेरन ने आकर और तमाशा कर दिया। अब आप प्लीज जो भी बात करनी है सीधे कहिएगा। मैं घुमा फिराकर बात करने के मूड में अभी बिल्कुल नहीं हूँ, सो प्लीज जैक, जैन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जैन का सवाल सुन जैक्सन ने गहरी सांस लेकर उसे बताने को हुआ। इतने में डॉक्टर वहां आ गए। मिस्टर वाल्टर, हम मिस्टर जॉन को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहते हैं। उससे पहले आपको उनसे मिलना है या उन्हें देखना है तो देख सकते हैं। उनके परिवार वाले उनसे मिलना चाहते हैं तो उनसे मिला दीजिए, फिर पोस्टमार्टम के बाद आप तो जानते ही है। डॉक्टर ने आते ही जैक्सन के सच बताने से पहले ही बम ब्लास्ट की तरह मिस्टर जॉन की डेथ की खबर जैन के सामने रख दी। जैन ने जैसे ये सुना तो वह एकदम सदमे में चली गई। उसने पूरी तरह सुना या नहीं पता नहीं, मगर वह शौकत सी डॉक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। व्हाट यू मीन डॉक्टर? आपका क्या मतलब है? पोस्टमार्टम से क्या हुआ है मेरे डैड को? आपके डैड? यू मीन मिस्टर जॉन, राइट? मिस टेलर, आपके डैड की डेथ हो चुकी है। मिस्टर जॉन को हार्ट अटैक आया था और 1 घंटे पहले उनकी डेथ हो चुकी है। जैन ने जैसे ये सुना वह लड़खड़ाकर नीचे फर्श पर गिर गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैन पागलों की तरह जमीन पर बैठे डैड डैड बड़बड़ाई जा रही थी, जैसे उसे कुछ होश ही नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सुध-बुध ही खो चुकी थी, बस नीचे बैठे डैड डैड कहे जा रही थी। जैन को इस हालत में देख जैक्सन भागता हुआ उसके साथ नीचे बैठ गया। उसने जैन को जोर से हग कर लिया। जैक्सन के गले लगाने से जैन को होश आया तो वह फूट फूट कर रोने लग गई। जैक, डैड, डॉक्टर ने कहा डैड इस दुनिया में नहीं है। ये सच नहीं है ना? ये सच कैसे हो सकता है? मैंने कल डैड से बात की थी, उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलने आएंगे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? डैड इस तरह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। मुझे डैड को देखना है। मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। आप सब झूठ बोलना बंद कीजिए। मेरे डैड ठीक है ना? जैक, प्लीज मुझे जवाब दो। जैन रोते रोते वह जैक्सन का कॉलर पकड़े उससे सवाल करने लगी। जैक्सन के गले लगाने से जैन को होश आया तो वह फूट फूट कर रोने लग गई। जैक, डैड, डॉक्टर ने कहा डैड इस दुनिया में नहीं है। ये सच नहीं है ना? ये सच कैसे हो सकता है? मैंने कल डैड से बात की थी, उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलने आएंगे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? डैड इस तरह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। मुझे डैड को देखना है। मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। आप सब झूठ बोलना बंद कीजिए। मेरे डैड ठीक है ना? जैक, प्लीज मुझे जवाब दो। जैन रोते रोते वह जैक्सन का कॉलर पकड़े उससे सवाल करने लगी। जैन को इस हालत में देख जैक्सन चुप था। उसे इतना दुखी देखकर उसका दिल भी दर्द कर रहा था। अपने किसी करीबी इंसान को खोने का जैक्सन अच्छे से जानता था। उसने भी तो 8 साल की उम्र में अपनी मॉम को खोया था। जैन क्या महसूस कर रही होगी ये वह समझ सकता था। जैन को इस तरह दर्द में देखकर जैक्सन को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसे सांत्वना दे सके। वह बस बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। 95 सैड डिमाइज। जैन सिमेंट्री के सामने खामोश बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, पर उसके रोने और सिसकियों की आवाज गायब थी। वो कल हॉस्पिटल से अब तक इसी हालत में थी। ना तो उसने किसी से बात की थी, ना ही उसके मुंह से एक लफ्ज निकला था। वह इतनी बुरी तरह टूटी हुई थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था।
जेन को ये भी होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उसके डैड की फ्यूनरल की सारी चीजें जैक्सन ने मैनेज की थी। फ्यूनरल से लेकर सब कुछ जैक्सन ने किया था। होने को वहाँ क्लारा और सेरन भी आए थे, मगर सिर्फ तमाशा देखने की तरह। वह तो बस मौका देखकर कोई ना कोई तमाशा करना चाहते थे, पर जैक्सन ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। इसीलिए अपना सा मुंह लिए वह वहाँ खड़े थे और फ्यूनरल के बाद वहाँ से चले गए। फ्यूनरल के बाद वहाँ सिर्फ जैन, मार्टिन और जैक्सन बचे थे। जैन तो जब आई थी तब से सिमेंट्री के सामने बैठी हुई थी। उसे वहाँ बैठे बैठे घंटों बीत गए, मगर वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। जैन को इस तरह देखकर जैक्सन को भी तकलीफ हो रही थी। वो उसका दर्द, उसकी तकलीफ समझ सकता था, क्योंकि उसने भी बचपन में ही अपने माँ को खोया था। वह तो जैन से उम्र में भी बहुत छोटा था, मगर जैन की सिचुएशन अलग थी। वो इतने सालों बाद रियूनाइट हुई थी, उसे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुश्किल से तो सब ठीक हुआ था, पर अचानक से उनकी मौत ने जैन को बुरी तरह तोड़कर रख दिया। पहले अपनी मॉम और अब अपने डैड को खो देने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची। शायद यही वजह थी कि वह इस हालत में थी। जैन को इस हालत में देख जैक्सन उसे संभालना चाहता था, पर कैसे संभाले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जैन भी उसकी तरह सारा दर्द, सारी तकलीफ अपने अंदर समेटे। वह चाहता था वह रोए, अपना सारा दर्द बाहर निकाले, उससे शेयर करे, मगर जैन तो कल से बुत बनी हुई थी। हॉस्पिटल में भी वह अपने डैड के देखकर बिल्कुल नहीं रोई थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तब से वो खामोश थी और अब तक खामोश ही थी, और जैक्सन को उसकी यही खामोशी चुभ रही थी। उसने कोशिश की उससे बात करने की, मगर जैन तो जैसे स्टैच्यू बन चुकी थी। जैन अभी भी सिमेंट्री के पास बैठी एकटक सामने देखे जा रही थी। पिछले कितने घंटों से वो वहां पर एक पोजीशन में बैठी हुई थी। वह जिस हालत में बैठी ही उस हालत से हिली तक नहीं थी। जैक्सन ने बहुत देर तक इंतजार किया, ये सोचकर कि शायद जैन वक्त के साथ खुद को संभाल लेगी, खुद को मजबूत कर उस दर्द को सह लेगी, मगर वो उस दर्द को सहने के बजाय और टूटती जा रही थी। जैन को ऐसी हालत में देख जैक्सन से रहा नहीं गया। वह हिम्मत कर जैन के सामने आकर बैठ गया। जैन, संभालो खुद को। गेट अप जैन, यू कांट सिट लाइक दिस। You have been sitting like this for hours and कल से तुम ना सोई हो, ना तुमने कुछ खाया है, ना किसी से बात की है। जैन, you can't be like this. तुम ऐसा करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम इस तरह खुद को टूटने नहीं दे सकती। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें मेरे लिए, हमारे बेटे के लिए खुद को संभालना पड़ेगा जैन। प्रश्नवाचक चिन्ह। You can't do this. You remember Jan uncle used to tell you that you are his bravest daughter, so you have to be strong. तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, otherwise he will be sad to see you like this. Jan, let him go happily now, let him rest and तुम भी घर चलो, घर पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। Earth is waiting for you, let's go back, okay? जैक्सन ने जैन के आंसू पोंछ दिए और उसका हाथ पकड़े, उसे सहारे से उठाकर खड़ा किया और मजबूती से उसका हाथ पकड़े उसे लेकर वहां से बाहर आ गया। जैक्सन ने जैन को वहां से बाहर लाकर गाड़ी में बिठा दिया और खुद ही उसकी सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी माउंटेन विला के लिए मोड़ दी। जैन कल से घर भी नहीं गई थी। लिटिल अर्थ भी ग्रैंडपा वाल्टर और वहां के सर्वेंट्स के भरोसे छोड़ा हुआ था। वैसे तो जैक्सन ने ग्रैंडपा को सब कुछ बता दिया था जैन के फादर के बारे में। सुनकर उन्होंने भी वहां आने की जिद की, मगर जैक्सन उनकी हेल्थ और आथा को अकेला ना छोड़ने की वजह से उन्हें आने से मना कर दिया। जैन अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठी हुई थी, उसकी नजरें शीशे से बाहर देख रही थी। उसे इस हालत में देख जैक्सन को उतनी ही तकलीफ हो रही थी, पर वह जैन के जितने करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जैन उससे उतना ही दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वह सारा दर्द अपने अंदर समेटे हुए थी, उसे बाहर निकालने के लिए राजी ही नहीं थी। जैक्सन ने जितनी बार भी बात करने की कोशिश की, जैन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वह बस गुमसुम सी एकटक विंडो से बाहर देख रही थी। जैन को जवाब न देने के मूड में देखकर जैक्सन ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, वह चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। दोनों खामोशी से माउंटेन विला पहुंचे तो गाड़ी रुकते ही हैं गाड़ी से उतरकर अंदर चले गई। जैन ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो ग्रैंडपा वाल्टर हॉल में बैठे जैन का वेट कर रहे थे। जैन को सूजी आंखें, बुझा हुआ चेहरा देख ग्रैंडपा जैन पुकाराते हुए उसकी ओर आ गए, मगर जैन बेसुध सी उन्हें क्रॉस कर अपने कमरे तरफ चले गई। जैन के ऐसे जाते देख ग्रैंडपा ने जैन को आवाज देनी चाहिए, पर जैक्सन ने उन्हें रोक दिया।
ग्रैंडपा उसे जाने दीजिए, इस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे आराम करने की जरूरत है। बट जैक, आई जस्ट वॉन्ट टू कंसोल हर। लुक एट हर, सी इज सो अपसेट राइट नाउ, सी नीड समवन। आई कांट सी हर लाइक दिस, लेट मी टॉक टू हर। नो ग्रैंडपा, सी इज नॉट वेल राइट नाउ, लेट हर रेस्ट फॉर अ वाइल। वैसे भी वह किसी से बात नहीं कर रही है। सी लॉस्ट हर फादर, उसे टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में। फिलहाल उसे आराम करने दीजिए और आप भी जाकर आराम कीजिए, मैं आथा को देखकर आता हूँ। जैक्सन ग्रैंडपा के वहीं छोड़कर आथा के कमरे की तरफ आ गया। उसने आथा के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो लिटिल अर्थ मासूमियत से सोया हुआ था। उसे सोता देख जैक्सन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया और उसका सिर सहलाते हुए माथे पर किसकर कमरे से बाहर आ गया। जैक्सन आथा के कमरे से अपने कमरे में आया तो बुरी तरह थका हुआ था। उसने कल से एक पल भी सुकून की सांस नहीं ली थी। सारा कुछ मैनेज करते करते वह बुरी तरह थका हुआ था। थकान के मारे अपने कमरे में आते ही वह कपड़े खोलकर सीधे शावर लेने चला गया। शावर लेकर वह बाहर आया तो सर्वेंट उसे डिनर के लिए कहने आ गए। डिनर का सुनकर उसे जैन का ख्याल आ गया। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। जैक्सन थोड़ी देर में आने को कहकर जैन के कमरे की ओर चला गया। जैक्सन ने जैन के दरवाजे पर नॉक कर उसे आवाज दी तो जैन ने दरवाजा ही नहीं खोला। जैन वहां से आने के बाद सीधे बाथरूम में चली गई थी। वो बहुत देर से शावर के नीचे बैठी हुई थी। उसका सारा दर्द पानी के साथ आंसू के रूप में बाहर निकल रहा था। वह इतनी तकलीफ होती में थी कि उसे खुद की होश ही नहीं थी। वह रोते रोते कब बाथटब में गिरकर बेहोश हुई उसे कुछ पता ही नहीं चला। जैक्सन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है रहा मगर जैन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही दरवाजा खोला। जैन को कोई रिस्पॉन्स ना खोलते देख जैक्सन थोड़ा पैनिक हो गया। उसने फ़ोन निकालकर जैन को कॉल लगाई मगर कॉल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फ़ोन रिंग कर रहा था पर किसी ने रिसीव नहीं किया। जैन को इतना बुलाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलते देख जैक्सन घबरा गया। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल चल रहे थे। उसके जहन में उसकी रोटी हुई तस्वीरें ही दिख रही थी। एक पल में उसने ना जाने क्या क्या सोच लिया। जैन को कुछ हो जाने के डर से, उसे खो देने के डर से वह बुरी तरह अंदर तक हिल गया। वह पागलों की तरह आवाज देते हुए दरवाजा पीटने लग गया। बहुत आवाजों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो जैक्सन ने सर्वेंट्स को आवाज दे दी। उसके आवाज देने के कुछ ही मिनटों बाद ही गार्ड्स ने आकर दरवाजा तोड़ दिया। जैक्सन भागता हुआ अंदर गया तो जैन कमरे में नहीं थी। उसे वहां ना देख जैन बालकनी की तरफ भागा मगर वह वहां भी नहीं थी। जैन को वहां भी ना देखकर वह वापस कमरे में आया तो उसे बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। पानी की आवाज सुन जैक्सन दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया, जैन को आवाज भी दी पर उसने को रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसे चुप देख जैक्सन ने दरवाजा खोल दिया। जैक्सन ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर चौंक गया। जैन बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी। उसे देख वह कॉल द डॉक्टर चिल्लाते हुए जैन की तरफ दौड़ गया।